संध्या जब हुई, हनुमंत लाल ने उठाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास लेकर के पहुंचे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जैसे ही भैया लक्ष्मण को देखा, नेत्रों से अश्रुधारा बहना प्रारंभ हो गई। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम साधारण मनुष्यों की भांति विलाप करने लगे। लक्ष्मण भैया का सर अपनी गोदी में रख लेते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम विलाप कर रहे हैं, कह रहे हैं, निज जननी के हे लक्ष्मण, तुम हमें प्राणों से अधिक प्रिय क्यों हो? निज जननी के एक कुमारा, तात तहा सो तुम प्राण आधारा। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे हैं, तुम हमें और प्रिय लक्ष्मण क्यों हो? तुम हमें बहुत प्रिय हो, यदि हम ऐसा जानते तो लक्ष्मण, तो हम वन में नहीं आते। जो जनते हूँ बन पंद पीछे हो, पिता बचन मनते हो नहीं ओ। प्रभु राम कह रहे हैं, यदि हम ऐसा जानते तो पिताजी की बात नहीं मानते। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम विलाप कर रहे हैं। हनुमान जी के द्वारा सुसैन वैद्य को बुलवाया गया। सुसैन वैद्य आए, उन्होंने कहा, देवनागरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, वो यदि रात्रि में ही आ जाएगी तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमंत लाल गए और रावण ने कालनेम को भेजा है और कहा, मार्ग रोको, जिससे कि रात्रि में संजीवनी बूटी न आ पाए। कालनेम ने जाकर के रास्ते में बनाया है एक सुंदर आश्रम और हनुमान जी को रोका। हनुमान जी ने देखा कोई संत है, तो हनुमान जी ने विचार किया कि जलपान कर लिया जाए। हनुमान जी महाराज पहुंचे और उसने कहा, थोड़े जल से तुम तृप्त नहीं होगे, पीछे जलाश्रय है, उसमें चले जाओ, जलपान करके आओ। हनुमान जी महाराज गए, एक मकड़ी से पैर स्पर्श हो गया, वो खड़ी हो गई उठ करके और वह अप्सरा थी। उसने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, मुने न हो यह निश्चर घोरा, न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, मुने न हो यह निश्चर घोरा, मानव सत्य बचन कपि मोरा। हनुमान जी महाराज ने कालनेम का गोविंदा नमो नमः किया, आगे चले, देवनागरी पर्वत को उखाड़ लिया, क्योंकि संजीवनी बूटी पहचान नहीं सके। देवनागरी पर्वत लेकर के आ रहे हैं, रात्रि का समय है, भरत जी जाग रहे हैं और भरत जी ने मन में विचार किया, कोई राक्षस पर्वत ला रहा है और इसने ला करके यह पर्वत कहीं डाल दिया
दिया अयोध्या के ऊपर, तो हम भैया को कैसे मुंह दिखाएंगे कि अयोध्या की देखभाल नहीं कर पाए। भरत जी ने तुरंत बिना फल का बाण मार दिया। जैसे ही हनुमान जी के लगा, हनुमान जी नीचे आ गए और गिरते समय उन्होंने प्रभु का नाम लिया, राम राम कहा। जैसे ये राम का नाम लिया, भरत जी आए, सभी अयोध्या वासी आए, वहां आकर के खड़े हो गए और भरत जी ने कहा, यदि हमने मन से, वाणी से, तन से राम की सेवा की है और राम हमें प्राणों से अधिक प्रिय हैं, तो ये बानर श्रम से मुक्त हो जाए, इसे कोई कष्ट ना रहे, ये नेत्र खोल दे। ऐसा ही हुआ। हनुमान जी ने सारा हाल बताया। भरत जी ने कहा, किससे? हनुमंत लाल से। क्या तुम्हें जाने में देरी होगी, कार्य बिगड़ जाएगा, तुम हमारे बाण पर बैठ जाओ। हनुमान गोस्वामी बाबा कहते हैं, चढ़े मम सायक शैल समेता, पठबहु तो ही जहाँ कृपा निकीता। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, मोरे भार चले किमि माना। हनुमान जी ने सोचा कि मेरे भार से बाण चल जाएगा। फिर उन्होंने प्रभु को स्मरण किया तो समझ गए ये भैया, ये प्रभु राम के भैया हैं, हमको भेज अवश्य देंगे। उन्होंने कहा, बस आप आज्ञा दीजिए, प्रभु की कृपा से मैं यह पर्वत ले जाने में सामर्थ्यवान हूं। भरत जी ने कहा, जाओ। बोलिए भरत महाराज की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। और इधर प्रभु राम ने कहा, अर्ध रात गई कपि नहीं आए। बानरों के सम्मुख प्रभु कह रहे हैं, आधी रात निकल गई और अभी हनुमान नहीं आए हैं। और प्रभु राम ने यहाँ कहा है, बहुत सुंदर कहा है, सीखना चाहिए राम की कथा से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कह रहे हैं, क्या? जिस धर्म पे सारा राज्य गया। धर्म क्या चीज है परीक्षित जी महाराज? बस यही समझना है, धर्म क्या चीज है। जिस धर्म पे सारा राज्य गया और पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म पे भाई भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। और प्रभु राम कह रहे हैं, इस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी, इस धर्म पे भाई लक्ष्मण भी, अगर मरता है तो मर जाए। आवाज यही मुख से होगी, यह धर्म नहीं जाने पाए, यह धर्म नहीं जाने पाए। रामचंद्र की। तो कहने का मतलब प्रभु धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं,
उन्होंने ये सोच लिया सीता जी का हरण हो गया, पिताजी का मरण हो गया, राज्य चला गया, भाई भरत छुट गए और लक्ष्मण जी भी दांव पर लग गए, लेकिन मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। धर्म परीक्षित जी महाराज इसे कहते हैं। धर्म तब रह पाता है कि जब हमारा दृढ़ विश्वास होता है कि धर्म हमें छोड़ना नहीं। आधी रात व्यतीत हुई, हनुमान जी महाराज आए। परीक्षित जी महाराज कथा तो अभी बहुत समय तक के लिए है, लेकिन समय को देख करके विराम तो करनी ही पड़ेगी। और कथा जैसे ट्रेन कासगंज से चली है तो जंक्शन पर तो पहुंचना ही है, स्टेशन पर ट्रेन रोकी नहीं जा सकती है। बोलिए शंकर भगवान की। सुसेन वैद्य ने उपाय किया, लक्ष्मण जी पुनः ठीक हो जाते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं संजीवनी बूटी के माध्यम से। बोलिए लखन लाल की जय हो, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। इसके बाद कुंभकर्ण युद्ध करने के लिए आया है। कुंभकर्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने समाप्त किया। इसके बाद मेघनाथ युद्ध करने आए हैं। मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने मारा है। मेघनाथ का वध लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ है। अब जब लंका में कोई नहीं रहा परीक्षित जी महाराज, तो रावण स्वयं युद्ध करने आया है। और रावण युद्ध करने आता है और प्रभु राम रावण के सिरों में बाण मारते हैं और सिर पुनः तैयार हो जाते हैं। और रावण जब आया तो भक्त की स्थिति देखिए परीक्षित जी महाराज। जैसे ही रावण रथ पर आए तो देखा किसने? विभीषण महाराज ने। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भये हु अधीरा। रावण रथ पर है, प्रभु पैदल है, नीचे हैं, कैसे इससे युद्ध करेंगे? प्रभु राम ने कहा रावण के पास वो रथ नहीं है जो हमारे पास रथ है। रावण के पास रथ दिखाई दे रहा है, विभीषण हमारे पास रथ धर्म का है। और जिसके पास धर्म का रथ होता है, जीत परीक्षित जी महाराज उसी की होती है। और धर्म का रथ क्या है? धर्म का रथ है सत्य। धर्म का रथ है सत्य। जो सत्य मार्ग पर चलता है उसके पास धर्म का रथ होता है। जिसके पास धर्म का रथ होता है उसे कोई संसार में जीतने वाला नहीं रहता है। और जो अधर्म पर चलता है उसका विनाश होता है। रावण के 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, लेकिन फिर भी विनाश हुआ। क्यों? कि अधर्म। राम क्या है? धर्म। राम धर्म है, ज्ञान है, इसलिए रावण पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। राम बार बार बाण मार रहे हैं, रावण के सर कटते हैं। इतने सर कटे, दिशा विदिशा सब पट गई, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। सीता माँ वहां दुखी हो रही है। त्रिजटा ने सीता माँ को समझाया, हे सीता क्यों चिंता कर रही हो? सीता माँ ने कहा कि ये दुष्ट किस दिन मरेगा? हमारे प्रभु बाण मारते हैं, सर पुनः निकल के आ जाते हैं। त्रिजटा ने कहा ये दैन सीता सिरों की आपई की है। ये सर कहां से आ रहे हैं? ये दैन आपकी है, आपको पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कैसे? त्रिजटा ने समझाया सीता मैया को, रावण के हृदय में जानकी तुम्हारा वास है। रावण के हृदय में तुम्हारा वास है।
और तुम्हारे हृदय में राम का वास है। राम के हृदय में 14 भवनों का वास है। और यदि राम बाण मार दें तो तुम्हारा हनन होगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि रावण की नाभि में अमृत है। अमृत कुछ नहीं है, यही अमृत है। रावण की नाभि में अमृत। अरे अमृत कहां से आएगा? धर्म ही अमृत होता है। सत्य मार्ग पर चलना ही अमृत होता है। मीठी बाणी ही परीक्षित जी महाराज अमृत होती है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोल, और न को शीतल करे आप शीतल होए। तो बाणी का अमृत से कम है? अमृत मीठी बाणी ही अमृत है। तो कहने का मतलब है रावण के हृदय में जानकी का वास है, जानकी के हृदय में राम का वास है, और राम के हृदय में 14 भवनों का वास है। जटा ने कहा जब रावण के हृदय से तुम्हारा ध्यान टूट जाएगा, और टूटेगा कब? कि जब राम अधिक बाण मारेंगे, रावण विकल होगा, तभी तुम्हारा ध्यान टूट जाएगा। जैसे ही तुम्हारा ध्यान टूटेगा, प्रभु रावण के हृदय में बाण मारेंगे और रावण का अंत हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। प्रभु राम ने रावण के हृदय में बाण मारा, रावण धराशायी हो गया। रावण के 10 सिर 20 भुजा कुछ परीक्षित जी महाराज काम नहीं आए। जो रावण इतना जगत विजयी योद्धा था, जिसके चलने से पृथ्वी हिलती है, हिलती थी, वो रावण आज संग्राम में धराशायी हो गया। रावण की पत्नी मंदोदरी आई। मंदोदरी ने आकर के रावण के मृतक शरीर पर विलाप किया और बहुत सुंदर कहा है मंदोदरी ने। क्या? राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोहु रोबन हारा। विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। मंदोदरी कह रही है रावण से, मंदोदरी कह रही है राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है, हाथ जोड़कर के निवेदन है कि हमेशा हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहना। जो राम के विमुख हो जाते हैं, राम को याद नहीं करते हैं, कहते हैं राम को हम नहीं जानते हैं, उनके परिवार में कोई रोने वाला भी नहीं बचता है। रावण का अंतिम संस्कार कराया गया विभीषण जी के द्वारा। विभीषण को लंका का राजा तो बना ही दिया है। हनुमान जी के द्वारा सीता मैया को बुलाया गया। सीता मैया आई। यहाँ प्रभु ने अग्नि परीक्षा ली है। जो सीता माँ अग्निदेव के पास थी, वो प्रभु को दी अग्निदेव ने, और प्रभु से प्रार्थना की। अब प्रभु ने कहा हमें अयोध्या वापस जाना है। क्यों? विभीषण ने कहा भी है कुछ समय प्रभु और आप निवास करें। प्रभु ने कहा एक ही दिन अवधि का शेष रह गया है, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो हमें
भरत जी जीवित नहीं मिले। प्रभु राम विमान पर बैठते हैं, वानरों के सहित बैठते हैं, पुष्पक विमान पर बैठ करके अयोध्या